तो फ्रेंड्स, आज अपने रब्बानी आईटीआई के इंटरव्यू में आज अपने साथ सादिक भाई, जो पिछले साल के टॉपर थे, वो अपने साथ आज मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। सादिक भाई ने अपने रब्बानी आईटीआई से लास्ट ईयर अपना जो सेकेंड ईयर है वो पास आउट किया है। सबसे ज्यादा मार्क्स लेने वाले विद्यार्थी है, जिन्होंने 96% बनाया था। जिन्होंने अपने जो इलेक्ट्रिशियन फिटर थ्योरी में 94% बनाए हैं, 94 मार्क्स, और जो ईएस जैसे टफ सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स लिए थे। तो आज अपन इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और कुछ सवाल पूछेंगे। तो जैसे कि शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। तो आप रेडी है? तो पहला पहला सवाल है आपसे सादिक भाई, आपको आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए क्या शिक्षा मिली? मुझे बचपन से ही टेक्निकल फील्ड के अंदर इंटरेस्ट था, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना आप टेक्निकल फील्ड के अंदर ही अपना करियर बनाना चाहिए, तो मैंने इसलिए आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया। आपकी शिक्षा के पीछे क्या राज है? आपने अपनी शिक्षा कैसे पूरी करी? मैंने अपनी शिक्षा एमएम रब्बानी से 6 to 10 और 11th-12th एमएम रब्बानी जूनियर कॉलेज की, और अभी हाल ही में इस आईटीआई से आईटीआई की है। तो सादिक भाई, आईटीआई में सेकेंड ईयर में आपको 90% से अधिक मार्क्स लेने के लिए क्या रणनीति थी? सबसे पहले तो आप जो कर रहे हो उसमें अपना पूरा 100% दीजिए, और सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने 90+ लाने के लिए मैं डेली 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस करता था हर एक सब्जेक्ट की। यही बहुत बड़ी वजह है मेरी प्रैक्टिस की मैं 90+ गया। तो जैसे कि आपको पता है, आईटीआई में सिर्फ फाइटर के अलावा इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन और भी बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, वेल्डर वगैरह। तो आपने सिर्फ फिटर ही चॉइस क्यों किया? क्योंकि मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था मशीन खोलना, उसको रिपेयर करना, असेंबल करना, इसलिए मुझे लगा कि ये फीटर करना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो फीटर ट्रेड के अंदर वैकेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने फीटर लिया। तो आपके अनुसार आईटीआई में सफलता पाने के लिए क्या गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए जिससे कि एक विद्यार्थी सफल हो सकता है? सबसे पहले तो आपका टेक्निकली माइंड सेट होना चाहिए, और अपना काम ईमानदारी से करें, रेगुलर क्लास करें, और अपसेंट कम रहे, या सर की बात माने, और चलते रहे, पूरा रिकॉर्ड अपना कंप्लीट रखें। आपके अनुसार आईटीआई के पाठ्यक्रम में और क्या सुधार किए जा सकते हैं? देखिए, मैं तो फीटर ट्रेड से हूँ, तो मुझे लगता है कि अब सीएनसी मशीन को फीटर ट्रेड के अंदर जोड़ देना चाहिए सिलेबस के अंदर, क्योंकि अब अधिकतर कंपनियों में सीएनसी मशीन से ज़्यादा काम हो रहा है जी। तो मुझे लगता है कि सीएनसी मशीन का सिलेबस में जोड़ना चाहिए। अगले सवाल पूछते, तो आपके भविष्य की योजनाएं क्या है? आपने अपने भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं रेलवे में लोको पायलट बनूँ, तो मैं अभी तो फिलहाल मैं रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सपना ये है कि मैं रेलवे में जॉब करूँ। आपके अनुसार आईटीआई के छात्रों को किस प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? गवर्नमेंट से एक योजना है, रेल विकास योजना, उस ट्रेनिंग को आईटीआई के छात्रों को कराना चाहिए, जो कि 1 महीने की होती है। वो आईटीआई वाले स्टूडेंट को कराना चाहिए। आपकी शिक्षा के दौरान आपको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा? जो सोशल मीडिया से बहुत दिक्कत है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करने बैठता था तो मेरे दिमाग में आता था कि अब रील देख लो और वीडियो देख लो। आपको लगता है कि आईटीआई के छात्रों को किस प्रकार की सहायता समर्थन दिया जाना चाहिए? सबसे पहले तो स्कॉलरशिप देना चाहिए आईटीआई वालों को, ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ सके। और मैं चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप का जो स्कीम है गवर्नमेंट की, वो सारे ही बच्चों को गवर्नमेंट में देनी चाहिए। तो सादी भाई, आपको क्या लगता है आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है? मेरी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस, और मेरी फैमिली जो मेरे हर निर्णय में मेरा साथ करेगी। अब आप जैसे कि सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, आईटीआई पास हो चुके हैं, तो आप जो आपकी जूनियर्स है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में जो पढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या शिक्षा देना चाहेंगे कि आप वो भी ताकि आगे सफल हो सके और आगे कुछ अच्छे अचीव कर सके? सबसे पहले तो अपना काम ईमानदारी से कीजिए अपना, और प्रैक्टिस करिए अपने पेपर की, सिलेबस को सही से पढ़िए, सेल्फ स्टडी खास तौर से कीजिए अपने घर जाके। मैं खुद यहाँ से जाने के बाद सेल्फ स्टडी किया करता था। और प्रैक्टिस ज़्यादातर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सादिक भाई, यही था आज का इंटरव्यू। नहीं, लोग मुझे कोई सवाल करना चाहिए। तो आप लोगों में से अगर कोई सवाल करना चाहता है तो प्लीज। सादिक भाई, एक क्वेश्चन था आपसे कि हमारे को पता चला है कि आपने बहुत ही अच्छा परसेंटेज लिया है, टॉप किया है। हर स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम रहती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट में वो वीक रहता है। आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की?
मुझे तो एम्प्लॉयबिलिटी ईएस जो है ये थोड़ा सा टफ लगा था, तो मैंने इसके ऊपर ज़्यादा काम किया, तो फिर रिजल्ट आपके सामने। सभी भाई मेरा आपसे सवाल था कि आप अपना समय कैसे मैनेजमेंट करते थे, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अभी टाइम का बहुत इशू चलता है, क्योंकि सुबह से फिर दोपहर हो जाती है, फिर घर का भी काम रहता है, उससे आप कैसे संभालते थे? यहाँ से तो मैं 2 बजे तक यहाँ से फ्री हो जाता था कॉलेज से। कॉलेज से जाने के बाद मैं 3 बजे से 5 बजे तक मैं कंटिन्यू स्टडी करता था, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर शाम में फिर पढ़ाई करता था मैं। सारिक भाई आपसे एक सवाल था, आप जब स्टडी करते थे तो आप सोशल मीडिया से कैसे दूर रहते थे? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक टाइम लगाता था ऐप के ऊपर, मतलब इंस्टाग्राम चलाता जैसे, तो बस आधा घंटा। मुझे लगता था कि अभी आधा घंटा भी मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो मैं उसको मोबाइल में से अनइंस्टॉल कर देता था। सादिक भाई मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, जो बच्चे कोई पेपर में बैक हो जाते हैं तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए वो एग्जाम की? शाबाश। आप जिस पेपर में फेल हुए हैं ज़्यादातर उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप एम्प्लॉयबिलिटी में फेल हो गए, तो आप ज़्यादातर उसी के ऊपर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस कम से कम 2-3 घंटा करिए। सादिक भाई आपसे मेरा सवाल है कि आप आईटीआई में एडमिशन लेने के पहले आपको फिटर फील्ड के बारे में कोई अनुभव था? देखिए मैं बचपन से ही मतलब कोई भी चीज़ बनाना, रिपेयर करना, और असल में मेरा मामा की दुकान थी फैब्रिकेशन की, तो मैं वहाँ पर मैं बहुत कुछ काम आता था, तो मैं इसलिए मुझे लगा कि फिटर ले। बहुत अच्छी। बहुत तो शुक्रिया आप सभी का। तो सारिक भाई एक बार और फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि आप इतने अच्छे नंबर्स लेकर के आए हैं। और इसी तरीके से हम अपने सवालों का सिलसिला खत्म करते हैं और ये इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू।